तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खास लड़कियों के लिए कि लड़कियों को कैसे 10 लड़कों से दूर रहना चाहिए। मैं ऐसे वो 10 आपको प्रकार बताने वाला हूँ, जो अगर लग रहा आपको कि आपके साथ जो पार्टनर है उसमें ऐसे लक्षण हैं या आपके जीवन में कोई आने की संभावना जता रहा है या किसी में आप इंटरेस्ट हो, तो आपको लग रहा है कि उनमें ऐसे कुछ ये जो मैं 10 आपको प्रकार बताना हूँ उनमें से एक भी है, तो सचेत हो जाओ जितना जल्दी हो सके। नहीं तो फिर होगा क्या कि आपके जीवन की लगा देगा लंका, आपका जीवन हो जाएगा तहस नहस, ठीक है ना। इमोशनली सब कुछ फक्ड हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें कुछ लड़के सोच सकते हैं कि भाई हम लोग को तो वैसे ही लड़कियां नहीं मिल रही, सिंगल हैं, कोई पटनेरी, तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए जो अच्छा जीवन साथी होगा वो आपको मिल जाएगा। अब मैं दोनों के लिए बात कर लूँ, इसमें लड़के लड़की दोनों के लिए, कि आप ना ये सोच के मत चलो कि कोई ना कोई तो साला चाहिए ही चाहिए जीवन में, है ना। कोई लड़की चाहिए ही चाहिए, है ना। कोई लड़का सोचे कि मेरे को लड़की चाहिए चाहिए, कोई लड़की सोचे मेरे को किसी भी हाल में कोई लड़का चाहिए चाहिए। क्वांटिटी मत बढ़ाओ जीवन में, क्वांटिटी बढ़ाने से कोई भी मतलब नहीं है। क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक ना। अपने चरित्र पे ध्यान दो, है ना। क्या ही मतलब है यार कि कचरा खाओगे कचरा जीवन हो जाएगा। तो बेहतर है कि जीवन में कोई देर से ही आए पर अच्छा है, क्योंकि चक्कर है ना, एक ही जीवन है भाई, है एक ही जीवन है। अगर इसको भी किसी चमन चूतिए या चूतियन के पीछे व्यर्थ कर दोगे तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। प्रतीक्षा कर लो, समय पे भरोसा रखो, अपनी अच्छाई, अपने अच्छे विचार, अपनी अच्छी नीयत पे भरोसा रखो। अपने प्यार को निभाने की जो क्षमता है, आपको बिलीव होगा ना अपने ऊपर कि हाँ, कि मैं अगर किसी के जीवन में जाऊंगा तो मैं 101% निभाऊंगा, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो वेट करो उस क्षण का, उस इंसान का, और वो इंसान जब आपके जीवन में आए तो उससे दोनों हाथों से थाम लो, समझ रहे हो, फिर तो मजा है जीवन का। पर अगर आप सोच रहे हो कि बस क्वांटिटी बढ़ानी है, दिखाना है कि कोई है कोई नहीं है, तो फिर व्यर्थ है। क्योंकि जीवन तो अंत तक चलेगा ना। तो कोई ऐसा शख्स साथ हो जो आपके साथ जीवन में आपके आखिरी क्षणों तक साथ जाए, कि बस कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कचरा हुआ खा लो साला कचरा। तो चलो फिर हम बात करते हैं उन 10 प्रकार के बारे में जिनसे लड़कियों को खासकर दूर रहना है, अपने जीवन को बचाना है। देखो जी, पहला प्रकार है प्लेयर्स, है ना। प्लेयर्स यानी वो लड़के जो साले सिर्फ गेम खेलते हैं। वो खेलेंगे आपकी बॉडी से, आपके टाइम से, आपके इमोशन से। वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहते हैं, हर तरह से आपके साथ खेलना चाहते हैं। और होता है यार, कई लड़कों का खेल होता है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि उनका बॉडी काउंट बढ़े, है ना। बॉडी काउंट का मतलब अगर लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं मैं बता दूं कि आपने कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, तो उसे कहते हैं बॉडी काउंट, ठीक है। तो कई लोगों का ये सीन रहता है कि भाई मैंने तो उसके साथ भी किया है, मैंने उसको भी यूज़ किया, मैंने ये भी, मैंने वो भी। बहुत शो ऑफ करते हैं लौंडे, मैं बता रहा हूँ। बड़ा यही थोड़े से घटिया होते हैं कि सबको नहीं कह रहा, अगर 100 लड़के हैं तो 100 में से साला 70 का कम से कम ये खेल है कि शो ऑफ करना है, ठीक है। कि भाई मेरे तो इतनी गर्लफ्रेंड रही हैं, मेरे तो ये, मेरा तो वो। तो ऐसे घटिया लड़कों से एकदम दूर रहो भाई, जो आपको यूज़ कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता चल रहा है, लड़कियों को लड़कों के मुकाबले ना बहुत अच्छी तरह पता होता है कि लड़की की इंटेंशन क्या है, लड़का कैसा है, क्या इरादे हैं उसके, क्या उसका सीन है, क्या होने वाला है। पर प्यार में अंधे दोनों होते हैं, साला दिखता नहीं है कभी कभी, पर देखना चाहिए खुली आंखों से। तो ऐसे लड़कों से ना लड़कियां दूर रहें जो आपको फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, आपका टाइम यूज़ कर रहे हैं, आपके इमोशंस का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि यार ये फालतू में तो नहीं आया यार, आप कोई आए गए तो हो नहीं, अरे गरे तो हो नहीं। आपकी भी अपनी एक लाइफ है, एक आपका भी अपना अस्तित्व है। तो बेहतर है कि ऐसे प्लेयर्स लड़कों से एकदम दूर रहें। लड़कियों को अच्छी तरह पता है कि कौन खेल रहा है, किसकी क्या भावना, नजरअंदाज एकदम ना करो। वो क्राइम पेट्रोल में नहीं आता, दस्तक को पहचाने तो दस्तक को पहचान लो। दूसरी कैटेगरी दोस्तों कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। चरित्रहीनता किसी भी तरह से बर्दाश्त के योग्य नहीं है, ठीक है ना, दोनों साइड से। फिलहाल मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। तो लड़कियां किसी भी तरह से चरित्रहीनता अपने मेल पार्टनर की बर्दाश्त ना करें। अब इसको इस प्रकार समझो कि आपका जो बॉयफ्रेंड है ना, होने वाला, या आप बॉयफ्रेंड बनाने वाले हो, किसी भी तरह से कुछ भी अगर रिलेशन में आने की संभावनाएं हैं, तो ऐसा लड़का जो आपके साथ जा तो रहा है डेट पे, आपके साथ बाहर घूमने जा रहा है, पर आप नोटिस कर रहे हो कि वो बाकी लड़कियों को भी देख रहा है, ठीक है। बाकी लड़कियों को भी, ठीक है, निगाह पे कंट्रोल नहीं है, पर वो बाकी लड़कों को भी देख रहा है, पूरा ऊपर से नीचे तक देख रहा है ना, कि कौन क्या है क्या नहीं है। आपसे बातों में भी ऐसा लड़का जिक्र कर देगा कि वो देखो, उसको देखो, वो कैसी है, ऐसे ऐसे। कभी नहीं, ऐसे लड़के से एकदम दूर हो जाओ जो कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टरलेस आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा, साले उसके साथ कई रिलेशन रहे होंगे, है ना, कई रिलेशन और होने की संभावना है, और भी लड़कियों से बात कर रहा होगा, है ना। बस कहेगा कि ये फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
अगर उसके फ्रेंड हो तो वो आप ही होगे, उसके अगर आप प्रेमी हो तो केवल आप ही होगे। अगर और भी लोगों से बातचीत है ना, और भी लोगों से मिलने जा रहा है, और भी लोगों से बातें कर रहा है, तो किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं है। जितना जल्दी हो सके ऐसे लड़के से निकल लो। कैरेक्टरलेस, चरित्रहीनता किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये आप बर्दाश्त कर लोगे तो ये आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। आप इमोशनली फक्ड हो जाओगे यार। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि साला चल क्या रहा है। आपको लगेगा आप ही गलत हो, आप ही ऐसे कुछ कमियां हैं आप में, जिस वजह से वो मुझे नहीं चाह रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, वो किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ना 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 ना, आपका पार्टनर गलत है। और तीसरी कैटेगरी है दोस्तों कंट्रोलिंग वाइज, ठीक है ना। ऐसे लड़के जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक होता है कि चलो लड़कों को ना, लड़कों का पता होता है कि भाई क्या सीन है, क्या चाहते हैं, क्या इरादे हैं, बहुत अच्छा होता है। तो इसमें दो तरह से हो सकता है सीन कि एक तो लड़का चलो जो आपको गलत चीज़ें, गलत बातों से रोक रहा है, करने को मना कर रहा है, तो वो कंट्रोलिंग नहीं है। वो आपको बस समझा रहा है, आपका बुरा नहीं चाहता है। पर साले कंट्रोलिंग गाइस तब हो जाते हैं, तब वो आपके जीवन में रहने योग्य नहीं है, जब वो आपको हर चीज़ के लिए टोके। आप मतलब इतना कंट्रोल कर दे कि आप उससे पूछ के खाओ, इतना मजबूर कर दे कि आप उससे पूछ के खाओ, उससे पूछ के कहीं जाओ, उसको एक एक चीज़ की अपडेट दो, है ना। ये फिर सीन हो जाता है कि आपको डर आ जाता है कि मुझे छोड़ ना दे। अरे ऐसा घटिया लड़का ना आपको तुरंत छोड़े, ये आपको दुआ करनी चाहिए कि निकल भैया पहली फुर्सत में, तेरी कहानी कहीं और चला, है ना। तो ऐसे कंट्रोलिंग गाइस से एकदम दूर रहो, जो आपको हर समय कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी सोच तक को कंट्रोल कर रहे हैं कि साला आप खुद से सोच ही नहीं पा रहे हो। आप फुल्ली डिपेंड हो जा रहे हो अगले पे कि अगला ही मेरे को बताएगा भैया सही क्या है, गलत क्या है, क्या है क्या नहीं है, क्या करके। समझ रहे। आप खुद के मस्तिष्क का यूज़ करें। ऊपर वाले ने सबको दिया है, अच्छा सा दिमाग है, सुंदर सा दिमाग है, सुंदर विचार हैं। तो ऐसे लोग दूर है जो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। एक हल्का सा बताने की जो होती है ना स्टाइल, वो अलग है। बुरी आदत से, बुरे चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरे लड़कों से दूर रहने के लिए जो मना कर रहा है, उसमें फ़र्क समझो। वो अलग चीज़ है। और हर तरह से रोकना, हर चीज़ के लिए रोकना, इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे दो, फेसबुक का पासवर्ड दे दो, व्हाट्सएप का ये दे दो, वो दुनिया भर का भांग डूरा, ना 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 ना, बर्दाश्त ही नहीं है। दूर रहे लड़कियां ऐसे लड़कों से। है दोस्तों इमोशनली अनअवेलेबल, ठीक है ना। ऐसे लड़के जो इमोशनली आपके साथ ही नहीं है, उनको ज़रूरत है तो आप उनके साथ हो, आप उनको टाइम दे रही हो, आप उनसे बात कर रही हो कि हाँ क्या हो गया, क्या दुख है, क्या दर्द है ना। पर आपको जब ज़रूरत है तो वो आपको समझा दे रहा है बस कि कोई नहीं, ये तो होता रहता है, ऐसा है वैसा है। अरे नहीं भैया, उसको तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की को, लड़कियां बहुत समझदार हैं, वो आपसे ज़्यादा इमोशनली ताकतवर हैं। तो बस वो आपसे इमोशनली सपोर्ट चाह रही थी कि तू मेरी सुन, कि तू मेरी बात सुन, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ज्ञान मत दे। उसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे बोलेगी भी नहीं कि उसको ज्ञान की ज़रूरत है। वो बस ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते, आप चाहते कि आप अंडरस्टैंड करो, कि आप उसके साथ खड़े हो। अगर कोई दुख दर्द कोई बात बोल रही ना, तो आप उसके साथ सुनो कि हाँ मेरी जान तू घबरा मत, हैं हम, निश्चित रहो, ठीक है। बस इतना चाहती है। तो ऐसे लड़के जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी जब ब्रेकडाउन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप अपसेट हो, कोई क्लियरेशन नहीं आ रही है, तो ऐसे में वो आपके साथ नहीं खड़ा है, केवल फालतू का ज्ञान दे रहा है, तो निकल लो पहली फुर्सत में, दाएं बाएं हो लो, पीछे भाग लो कहीं। समझिए कैटेगरी है लड़कियों नार्सिसिस्ट की, ठीक है ना। ऐसे लड़के जो आपको हर तरह से ब्लेम कर रहे हैं, बार बार बस सिर्फ आपको ब्लेम कर रहे हैं कि तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया, तू है तो मेरे जीवन में दुख है ना। आपको ब्लेम करना और अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं कितना दुख में हूँ तेरी वजह से, है ना। ये सारे नार्सिसिस्ट हैं, ये आपको एकदम फक्ड अप कर देंगे लड़के। अपनी ही बात करेंगे, अपना ही रोना रोएंगे बस, है ना। समझ रहे ना क्या बोलना था। तो अपना ही रोना रोएंगे, ठीक है, अपना ही दुख दर्द कि तेरी वजह से मेरे जीवन में ये हो गया, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, है ना, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी बातें, मेरे इमोशंस, मेरा प्यार, मेरा दिल, है ना। बस यही सब, सिर्फ अपना रोना रोएंगे। आपका तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे साला मैं कहाँ हूँ रिलेशन में, मेरी बात कब होगी, मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग, मेरे दुख दर्द की बात कब होगी। नहीं होगी, नहीं होगी। नार्सिसिस्ट है साला, सिर्फ अपनी बात करेगा, सिर्फ अपना रोना रोएगा, सिर्फ उसको वो दिखाई देगा और कोई नहीं दिखाई देगा। अगर आपके साथ आप रिलेशन में ऐसा फील कर रहे हो कि आपका पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहा है, तो दूर हो जाओ। वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है। जब आप बोलने जा रहे हो, जब आप कुछ बात करने जा रहे हो, आपको काट दे रहा है, आपकी बात को काट दे रहा है, आपको नहीं, आपकी बात को काट दे रहा है और अपनी बात को छोड़ दे रहा है।
अरे भाई बोलने दे, अगली को भी बोलने दे, अगले के भी कुछ है। तो नार्सिसिस्ट लड़के से एकदम दूर रहें लड़कियां, ठीक है। छठवीं कैटेगरी है ऐसे लड़कों की जो कमिटमेंट करने से डरते हैं। आपके साथ रिलेशन में तो हैं, आपके साथ बातें तो करते हैं, आपके साथ इमोशनली भी अवेलेबल है, हर तरह से वो एक जो पार्टनर को एक पार्टनर के साथ होना चाहिए, साथ देना चाहिए, वो सब कर रहा है। पर जब बात आ जा रही है कमिटमेंट की, शादी की, कि भाई टाइम पास तो कर नहीं रहे कि अरे वाह बहुत अच्छा है, पर मेरे से शादी नहीं करेगा, मेरे को यूज कर रहा है, आपके साथ हर तरह का वो फिजिकली यूज कर रहा है, टाइम ले रहा है आपका, मतलब जो भी एक पार्टनर को सपोर्ट दे सकता है वो आपको वो सब दे रहा है, आप भी उसे दे रहे हो। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? आप रिलेशन में आए हो, किस लिए आए हो? केवल दुनिया भर का घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए हैं, एक दूसरे के साथ यादें क्रिएट करने के लिए बस? अबे भाई इस रिश्ते को अगर शादी तक नहीं ले जा रहा है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है ना, कि मैं हाँ शादी करूंगा तो टेंशन ना ले, तो भाग जाओ बता रहा हूँ। सिर्फ यूज़ करेगा। अगर वो दुनिया भर के बहाने बना रहा है कि नहीं मैं कल बात कर लूँगा, परसों बात कर लूँगा, 6 महीने दे दे, साल दे दे, नहीं करेगा। अरे भाई जिसको करना होगा ना वो तुरंत करता है, समझिए, तुरंत एक्शन लेगा, वो टालेगा नहीं। टाल रहा है दैट्स मीन खेल रहा है मतलब खिलाड़ी आदमी है, खेल चुका है पहले, उसको पता है कैसे खेलना है लड़कियों के इमोशन से, फीलिंग से, समझ रही। तो अगर अपने कमिटमेंट से वो डर रहा है, नहीं दे रहा आपको, आप बोल रहे हो कि भाई अब तो बात कर ले शादी की, घर पे हो गया 4 साल हो गए रिलेशन को, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, क्या कर रहा है? सिर्फ टाइम पास करना है, एक दूसरे को फिजिकली यूज करना है, मेंटली यूज करना है, हरेस करना है, जीवन खराब करना है, ओ निकल जाता है। तो ठीक है, ऐसे लड़कों से एकदम दूर रहो, ठीक है ना, जो जो आपको जुबान नहीं दे रहे हैं शादी की, तो निकल लो पहली फुर्सत में। और 7वीं कैटेगरी है मामाज बॉय। ऐसे लड़के जो हर बात में मम्मी की सुन रहे हैं। अरे नो डाउट मम्मी की सुननी चाहिए, परिवार वालों की सुननी चाहिए, परिवार वाले कहीं ना कहीं कभी सही होते हैं, है ना। पर एक ऐसा लड़का जो हर बात है मम्मी को पूछ रहा है, खा रहा है मम्मी से पूछ रहा है, तुम कोई बात कर रही हो तो कह रहा है नहीं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, है ना। हर बात में मम्मी, खाना खाना है मम्मी, कहीं जाना है मम्मी से, पैसा लेना है मम्मी से, कुछ भी करना है मम्मी से पूछ के करना है। अब पूछ के करो, अच्छी बात है ना, पूछना भी चाहिए, पर इतना नहीं। अगर वो सिर्फ हर चीज, हर डिसीजन अपनी मम्मी से ले रहा है ना, तो मामाज बॉयज से दूर हो जाओ बहने, ठीक है। नहीं तो जीवन आपका खराब हो जाएगा, आप रिलेशन में आ जाओगे, शादी कर लोगे कि चलो अच्छा है मम्मी की सुनता है, पर नहीं, शादी के बाद आफ्टर मैरिज आपका जीवन नरक बन जाएगा। जब आप देखोगे अरे हद हो गई यार, शादी से पहले ठीक था, चलता था, पर अभी भी तू सिर्फ मम्मी से ही पूछ रहा है। आपको जाना है बाहर खाने कि चल भाई आज चलते हैं बाहर खा के आते हैं, वो कह रहे रुक जा मम्मी से पूछ लूँ, मम्मी मूवी देखने जाना है, रुक जा मम्मी से पूछ लूँ। अबे क्या नौटंकी है भाई साहब, क्या नौटंकी है? फिर बालिका से शादी क्यों की, या बालिका के साथ रिलेशन में क्यों आए फिर, है ना। ऐसे लड़के जो मामाज बॉय हैं सिर्फ मम्मी की सुनते हैं, दूर हो जाओ। परिवार की सुनो, एक हद तक सुनो, पर सही और गलत, पार्टनर की ज़रूरतें, पार्टनर के साथ कब खड़े होना है, कब उसकी सुननी है, इतना पता होना चाहिए, ठीक। और ये नहीं पता है तो निकल लो पहली फुर्सत में। 8वीं कैटेगरी है बैड बॉयज। अच्छा लड़कियों को ना बैड बॉयज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो साले बहुत तेज अट्रैक्ट करते हैं। बैड बॉयज को आप ना फास्ट फूड से समझो, फास्ट फूड खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या मोमो है, क्या फ्राइड राइस है, क्या ना, क्या बर्गर है, फ्राइड राइस, ये साले फास्ट फूड की तरह होते हैं, खाने में तो अच्छा लगता है, पर ये आपके शरीर में जब चले जाते हैं तो आपके शरीर में ये बीमारियां पैदा करते हैं, खराबियां पैदा करते हैं, जिनसे आप बहुत तकलीफ में रहते हो। तो बैड बॉयज ना इस फास्ट फूड की तरह हैं, ये आपके जीवन में आ तो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अटेंशन देंगे, बहुत प्यार देंगे, है ना, आपको किसी चीज़ से रोकेंगे नहीं, आपको लगेगा कि अरे ये तो किसी चीज़ से नहीं रोकता, ये कितना अच्छा लड़का है ना, मेरे को जो चाहता हूँ वो मेरे को करने दे रहा है। अरे घंटा नहीं, ऐसा कुछ है, उसके पास 4 लड़कियां और है घुमाने के लिए, समझिए, उसके पास 4 लड़कियां और है घुमाने के लिए, 4 लड़कियां और है वक्त देने के लिए, ठीक है। तो वो तुमको इसलिए इतना फ्री रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल ही कर ले, पर वो फक बॉय है एक प्रकार का कैसा है ही फक बॉय, ठीक है ना। बैड बॉय से एकदम दूर हो। पता नहीं क्यों लड़कियां बैड बॉय से अट्रैक्ट हो जाती हैं और फिर अंत में आके कहेंगे कि सब लड़के एक जैसे होते हैं। आए ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, पांचों के लिए बराबर थोड़ी है प्रभु, क्या बात कर दी है ना। तो लड़कियां बैड बॉय से दूर रहें, मत अट्रैक्ट हो जाता है, पर बेहतर जीवन साथी के रूप में ऐसे लड़कों को ना चुने और ना ही किसी को अपने इमोशनल फीलिंग से खेलने दें, ठीक है ना। निकल लो ऐसे लड़कों से दूर जितना जल्दी हो सकता है। ये फास्ट फूड की तरह है, कुछ पल तो बहुत आनंद देंगे, पर उसके बाद जीवन के
ऐसी लंका लाएंगे, इतना चौपट कर देंगे ना कि आपकी इच्छा यहाँ तक करने लगेगी कि मैं अपना जीवन लीला समाप्त कर लूँ, कहानी खत्म कर लूँ, चलूँ, बस हो गया, देख ली मैंने दुनिया। एक जीवन है, एक जीवन है, अच्छे शख्स के साथ रहें जो आपका हर पल सपोर्ट करे, हर स्थिति परिस्थिति आपके साथ रहे, आपके लिए हो, आपके लिए अवेलेबल हो। पर नहीं, मोस्टली केसेस में लड़कियां ऐसे लड़कों को उठा के फेंक देती हैं, पता नहीं क्या है, क्या मानसिकता है। पर बैड बॉय से दूर रहिए आप लोग, ठीक है। 9वीं कैटेगरी है एक्स ऑब्सेस्ड। साला अपनी एक्स से ऑब्सेस्ड है, मतलब हर समय अपनी एक्स की बात कर रहा है। मेरी एक्स ऐसे कपड़े पहनती थी, मेरी एक्स ऐसे खाती थी, मेरी एक्स को ये पसंद है, मेरी एक्स को, अरे एक्स एक्स एक्स, अबे एक्स वाई जेड, ABCD खत्म, एक्स पे मत अटक, एक्स वाई जेड करके निकल ले ऐसे पहली फुर्सत में, समझा। एक्स मीन्स एक्स, कहानी खत्म। वो एक्स आपकी तब बनी या बना क्योंकि वो उस काबिल नहीं थे, है ना। तो हटाओ, इस पे भी हम विस्तार से बात करेंगे अभी, है ना, बहुत विस्तार से बात करेंगे इस पे। पर एक्स ऑब्सेस्ड अगर आपका पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड या आपके साथ रिलेशन में आने वाला, जिसकी संभावना दिख रही है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके साथ रिलेशन है, वो अगर सिर्फ अपनी एक्स की बात कर रहा है, हर चीज़ में एक्स को ला दे रहा है, बीच में एक्स से कंपेयर कर दे रहा है कि हम यहाँ घूमने जाते थे, वहाँ खाते थे, एक हद तक एक शुरुआती दौर में इंसान होता है तो 2-3 बातें करता है, बस इतना ही होना चाहिए। पर अगर हर समय एक्स 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 एक्स, उससे बोलो कि भाई एक्स के बाद वाई आता है, फिर जेड आता है, खत्म कर दे अल्फाबेट, अब काका काका शुरू कर मेरे साथ तू, है ना। हम लोग ना काका काका बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा जीवन चलाएंगे। और वो काका के बाद अज्ञा आता है ना अंतिम में, ज्ञा, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर वहाँ तक जाएंगे हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला के आखिरी अक्षर तक, यानी कि जीवन के शुरुआती दौर, जब तेरे साथ मेरा रिश्ता शुरू हुआ, यहाँ से लेके आखिरी क्षण तक मैं तेरा हूँ, तेरा रहूँगा, तेरी बात होगी, तेरे साथ, फिर चाहे कुछ हो जाए, ये होता है। पर नहीं, अगर साला सिर्फ एक्स 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 एक्स, बस तो फिर कहानी खत्म। वो 2 मिनट नहीं लगाएगा वापस जाने में उस एक्स के पास अपनी, ठीक है, क्योंकि होता है, हो जाता है। अगर लड़का यहाँ से कमज़ोर है, यहाँ से कमज़ोर है, तो हो जाएगा, क्योंकि क्या बताया जाए, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। पर अगर हाँ, आपका बॉयफ्रेंड एक्स ऑब्सेस्ड है, आपके साथ जीवन में आने वाला पार्टनर एक्स ऑब्सेस्ड है, बार बार एक्स एक्स एक्स, तो निकल लो पहली फुर्सत में, नहीं तो वो आपको एक्स बना देगा, और आपको एक्स बना देगा तो फिर तो कहानी खत्म, आपकी तो बहन, दूर रहना ऐसे लड़के से। आखिरी कैटेगरी पेटीएम गाइज, आप इसको पेटीएम गाइज, फोन पे गाइज, जीपे गाइज, कुछ भी कह सकते हो। ऐसे लगे जो आपको आर्थिक तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पल को आपको लगेगा कि नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, मैं कमा रही हूँ, चलो मैं दे दूँ, उसको ज़रूरत है, मांग रहा है, मेरा ही तो है, मेरा ही तो प्यार है, उसका भी तो मेरा ही है, मेरा भी तो उसी का है। पर नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ लड़के बहुत तगड़े लेवल के प्लेयर होते हैं, मैं बता रहा, मैंने देखा है, बहुत तगड़े लेवल के खिलाड़ी होते हैं। वो आपको सिर्फ यूज़ करेंगे कि जाने मन, आपको जो भी कहते होंगे, जाने मन 500 चाहिए था, ये मैंने एक QR कोड भेजा है, जरा भेज देना। आप प्यार में हूँ, प्यार में अंधी भेज दी, ठीक है, भेज दो, ज़रूरत है, लॉयल है पार्टनर तो ठीक है, इट्स ओके, वो भी करता है आपके लिए, आप भी करो। पर अगर आपको ये दिख रहा है, और दिखता है यार, लड़कियों को बहुत अच्छी तरह दिखता है, आपको दिख रहा है कि यार ये क्या है, जब देखो 500, 1000, 500, आखिर ये यूज़ कर रहा है पैसा, ये जा कर रहा है। एक पल को सोचना जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि डाउट ही करने लगो, पर इस पर ध्यान देना कि अगर आपको वो हर समय कुछ ना कुछ पैसे मांग रहा है आपसे कि ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये दे दे, फिर तो कुछ देने योग्य नहीं बचेगा वो आपको, ना आप उसको कुछ देने योग्य बचोगे, समझिए, कहानी खत्म हो जाएगी। लड़कियों को बहुत अच्छी तरह पता है। तो ऐसे पेटीएम गाइस, फोन पे गाइस, जीपे गाइस, इन सबसे बचें, इन सबको टाटा बाय बाय करें, निकल ले पहली फुर्सत में। तो ये थी कुछ 10 टॉपिक, 10 बातें, 10 लक्षण लड़कों के, जिनसे इन आप लड़कियों को दूर रहना है। इन सबसे दूर रहो। आपका जीवन एक जीवन है, एकमात्र जीवन है। बेहतर है कि ये सुकून, शांति और अच्छे से बीते। आपको पूरी तरह से हक है अच्छे पार्टनर का होने का, कि आपके जीवन में अच्छा पार्टनर हो, खुशी का, खुशी के एहसास का, हर पल प्यार का, हर पल इम्पोर्टेंस फील करने का, हर पल अपनी वैल्यू को फील करने का कि हाँ साला मैं हूँ, मेरी वैल्यू है, कोई मुझे समझता है, कोई मेरे लिए है, कोई मेरा है, सिर्फ मेरा है, हर क्षण वो मेरा है। तो ऐसे पार्टनर की आप डिजर्व करते हो, ऐसा पार्टनर, ठीक ना। तो ऐसे पार्टनर की आपकी इच्छा, अपने बारे में अच्छा सोचो, आप अच्छे हो, आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छा प्यार मिलेगा, रॉयल बंदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। बुरा सोचना बंद कर दो।
ये बहुत तेज काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं बहुत मानता हूँ, ये खेल है पूरा। तो अच्छा सोचो अपने बारे में, अपने लिए, ठीक है, सब अच्छा होगा, एकदम होगा। तो इन ऐसे 10 लड़कों से दूर रहें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ख्याल रखें सब अपना अपना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बस क्या, सुबह होने वाली है, हो गई है बात करते करते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।